नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं देश का सर्वश्रेष्ठ प्राइम टाइम कार्यक्रम टक्कर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि मोदी जहरीले सांप की तरह है, उन्हें चखते ही मौत हो जाएगी। यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस के किसी नेता ने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसा विवादित बयान दिया है। इससे पहले गुजरात चुनाव में पीएम मोदी को रावण कहा गया, 2019 में चौकीदार चोर है कहा गया, 2014 में खून की खेती करने वाला बताया गया। लेकिन इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक की एक रैली में कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो राज्य में दंगे होंगे। उनके इस बयान पर कांग्रेस आग बबूला है और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ एफआईआर करवाई गई है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी जोरदार टक्कर। चुनाव आया, जहर वाली सियासत लाया। सीएनबीसी आवाज के टक्कर का गुरुवार एडिशन यानी थर्सडे एडिशन आज इसी विषय पर। मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूं। चुनाव से पहले आते हुए कांग्रेस ने फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कह दिए। कल से कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी की धुआंधार रैलियां शुरू होने वाली है और उससे ठीक पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है, पीएम मोदी जहरीले सांप जैसे हैं, चखते ही मौत हो जाएगी। ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ. ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ, ನೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ, नेकरु सत्ता। और वो जो पार्टी से आते हैं उस पार्टी की नेत्री कभी प्रधानमंत्री जी को मौत का सौदागर कहते थे। खड़गे जी अपने राजनीतिक आकाओं को, राजनीतिक मास्टर्स को संतुष्ट करने के लिए इस प्रकार की अपशब्द का व्यवहार किया। कभी कोई कहता है मौत का सौदागर, कभी कोई कहता है नीच, कभी कोई कहता है बिच्छू। आप चुनाव नहीं जीत सकते तो कम से कम अभद्र भाषा का प्रयोग करना तो बंद करें। There is a poison in the mind of Kharge towards नरेंद्र मोदी जी and बीजेपी। मैं मांग करती हूँ मल्लिकार्जुन खड़गे माफी मांगना, पूरे देश का माफी मांगना, प्रधानमंत्री जी का माफी मांगना। हंगामा मचा तो बयान को रफू करते हुए खड़गे बोले, मैंने तो बीजेपी की विचारधारा को जहरीला सांप कहा। बीजेपी की आइडियोलॉजी है क्या? राष्ट्र प्रथम। अब क्या खड़गे जी ये कह रहे हैं कि मोदी को नहीं हिंदुस्तान को गाली दी है? गुजरात चुनाव से पहले खड़गे ने ही पीएम मोदी को रावण कहा था। पूर्वोत्तर चुनाव से पहले कांग्रेस ने मोदी की कब्र खोदने का नारा बुलंद किया, जिसका हर्ष सामने आ चुका है। लेकिन आज दिग्गज नेता रहे गुलाम नबी आजाद का एक बयान सुनना भी जरूरी है। कांग्रेस की जो सेंट्रल लीडरशिप है मौजूदा, वो खुश होती है अगर कोई मोदी को गाली देता है तो? हाँ, बहुत खुश होती है, सही बात है। जैसे क्या जो है लीडरशिप वो है। लीडरशिप तो हमें पता है। ये आप इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के वक्त में नहीं देख सकते। तो सवाल ये है कि क्या गांधी परिवार को खुश रखने के लिए पार्टी के पैरों पर कुल्हाड़ी मारी जा रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। गालियों पर कांग्रेस को मिले परिणाम का विश्लेषण देखिए। सोनिया गांधी ने क्या कहा था? मौत का सौदागर। साल था 2007 का महीना था दिसंबर, मौत का सौदागर कहा गया। परिणाम आया, गुजरात में कांग्रेस की हार हुई। दिसंबर 2014 खून की खेती, सोनिया गांधी ने कहा था। परिणाम आया, लोकसभा चुनाव में यूपीए की करारी शिकस्त हुई और कांग्रेस अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंची। मार्च 2019 याद करिए, चौकीदार चोर है का नारे के साथ बुलंद की राहुल गांधी ने कांग्रेस की के प्रचार को। लेकिन हाल क्या हुआ? एक बड़ी हार हुई लोकसभा चुनाव के अंदर और परिणाम यह भी हुआ कि राहुल गांधी को अध्यक्ष पद अपना खोना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। 2022 दिसंबर में आते हैं, इसी कुछ महीने पहले रावण की तरह मोदी, मल्लिकार्जुन खड़गे बोल गए थे और परिणाम हुआ गुजरात में कांग्रेस की ऐतिहासिक हार हुई, अब तक की सबसे बड़ी हार हुई।
और अब 27 अप्रैल यानी आज की तारीख याद रखिए, 27 अप्रैल को कहा गया है, उससे पहले 23 फरवरी पे वापस जाते हैं। 23 फरवरी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ये नारा लगाया, परिणाम आया, पूर्वोत्तर के तीनों राज्यों के अंदर कांग्रेस साफ हो गई। अब 27 अप्रैल आते हैं, आज की तारीख पे जहरीला सांप कर्नाटक का परिणाम बाकी है। मेरे साथ बात करने के लिए कई मेहमान हैं, लेकिन बड़ा सवाल आपकी स्क्रीन पे आता है, क्या कांग्रेस ने फिर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है? इस बड़े सवाल के साथ इस चर्चा में मैं जाता हूं, क्या कांग्रेस ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है? मेरे साथ आज की चर्चा में कौन कौन जुड़ा है, परिचय करा देते हैं। सुनील यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। राधिका खेड़ा, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है। सुब्रास्त्रा है, जानी मानी लेखिका और राजनीतिक विश्लेषक। साथ ही शहजाद पूनावाला जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता। धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री भी इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ेंगे। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। राधिका खेड़ा, जहरीले सांप है मोदी। अभी तो कुछ दिन पहले आप लोगों ने नारा लगाया था, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। कब्र खोद रहे थे, आज सांप बता रहे हैं, वो भी जहरीला। देखिए, सबसे पहले तो अमीश जी, मैं ये कहना चाहूंगी, जिस बारे में हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने चर्चा करी और उनका ट्वीट भी आपने पढ़ लिया होगा, उन्होंने साफ तौर से कहा कि मेरा जो बयान था वो मोदी जी के लिए नहीं था, पर उस विचारधारा के लिए था जो विभाजनकारी विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जो दलित विरोधी विचारधारा है, गरीब विरोधी विचारधारा है, वो सिर्फ एक आदमी के फेवर की विचारधारा है, वो है अदानी साहब की। और ये सब जानते हैं, क्योंकि आज के समय में जो देश हमारा जल रहा है, इस बात को आपको मानना ही पड़ेगा कि नफरत की राजनीति करी जाती है, नफरत फैलाई जाती है। अरे ये तो वो लोग हैं अमीश जी, और ये मेरे शब्द नहीं है, सतपाल मलिक जी के खुद के शब्द है। सतपाल सैनिकों को भी नहीं बख्शा, जिन्होंने हमारे वीर जवानों को नहीं बख्शा। आपने एक वक्तव्य बोला, आप 1.25 मिनट बोलने का मौका दिया। मैडम, मैंने आपको 1.25 मिनट बोलने का मौका दिया। आपने बोला देश जल रहा है, सबको 1.25 मिनट दीजिएगा। बिल्कुल, सबको 1.25 मिनट ही दूंगा। देश जल रहा है, देश जल रहा है, टाइम करा जाएगा। आपने बोला देश जल रहा है, और आपने बोला कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए नहीं बोला, बीजेपी के लिए बोला है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने क्या बोला? आई एम कोटिंग हिम, पीएम मोदी जहरीले सांप की तरह है। आप सोच सकते हैं ना कि ये जहर है या नहीं। यदि आप इसे चाटते हैं तो मर जाएंगे। यहां तो नरेंद्र मोदी का नाम लिया जा रहा है, ना बीजेपी का नाम है, ना अदानी का नाम है। आप उसको भी कोट करिए जो उन्होंने। देखिए अमीश जी, मैं जब आप शुरुआत कर रहे थे, जो आपने चलाया भी, जो आपने स्टोरी भी चलाई, उसमें आपने कहा कि हम गुजरात हार गए। अरे ये भी तो बताइए कि किस तरीके से हिमाचल की जनता ने टाटा कर दिया भारतीय जनता पार्टी को। याद है ना किस तरीके से वही अनुराग ठाकुर साहब, जिनका आप वीडियो दिखा रहे थे, उन्होंने आंसू बहाए थे। क्या हालात थे हिमाचल के, तो ये भी बताया करिए। आप लोग दिखा रहे, बहुत अच्छी बात है कि गुजरात जीते, पर ये भी बताइए कि हिमाचल की जनता ने उनको बाहर का रास्ता भी दिखाया। और ये जो सब हो रहा है, क्योंकि कर्नाटक के चुनाव, और ये मेरे आंकड़े, हर सर्वे बता रहा है कि कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में बन रही है। ठीक है, कांग्रेस की सरकार बने ना बने, मैं उस विषय पर, वो जिस दिन नतीजा आएंगे उसकी भी चर्चा कर लेंगे। जिस दिन नतीजा आएंगे, सरकार आपको शुभकामनाएं, आप भी चुनाव जीते, बीजेपी भी चुनाव जीते, लेकिन मेरा लोकतंत्र जीतना चाहिए। लेकिन मुझे ये बताइए, नरेंद्र मोदी जहरीले सांप है। नहीं रहा ना अमीश जी, कहा नरेंद्र मोदी सांप है और देश जल रहा है। लोकतंत्र आपका जीत रहा है, लोकतंत्र आपका जीत रहा है, जहां पे सारी कम्युनिटी, सारे रिलीजन के लोग सुरक्षित नहीं है। कभी हिंदू मुसलमान के बीच में झगड़े होते हैं, कभी किसी धर्म जाति के बीच में झगड़े होते हैं, तो लोकतंत्र सुरक्षित है। जब मीडिया को अपनी बात कहने जाने का पूरा हक नहीं दिया जाता, तो लोकतंत्र सुरक्षित है। और जो राहुल गांधी जी के साथ हो रहा है कि उनको वेट करने का भी नहीं, उन्होंने कोई चोरी तो नहीं करी। और कितने ऐसे केसेस है भारतीय जनता पार्टी के, उनके नेताओं के, जिन्होंने कैसे कैसे शब्द इस्तेमाल किए और क्या, तो मतलब राहुल गांधी की सदस्यता गई, इसलिए मोदी जहरीले सांप है, ये नया फैक्टर सामने आ गया है। ओके, लेट मी गेट अ रिएक्शन। शहजाद पूनावाला, पूरी बीजेपी एक लाइन से खड़ी हो गई है। स्मृति ईरानी कह रही है, अगर नरेंद्र मोदी के लिए नहीं बोल रहे थे, पूरी बीजेपी के लिए बोल रहे थे, उनकी विचारधारा के लिए बोल रहे थे, वो विचारधारा तो देश पे राज कर रही है। देश को गाली दे रहे थे क्या खड़गे साहब? लेकिन आपको भी एक फुल टॉस मिल गया है।
देखिए ऐसा है, आपको भी फुल टॉस मिल गया है। कर्नाटका में हार नजर आई, कांग्रेस को बौखलाहट आई और इसीलिए गाली गलौज पर उतर आई। ये कांग्रेस पार्टी नफरत की दुकान है, गाली गलौज की दुकान है, मोहब्बत की दुकान नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि शब्द शायद खड़गे जी के जरूर हो, पर ये सोच, ये विचार गांधी परिवार के है। मौत का सौदागर से शुरू होता है, 80 गालियों तक जाता है। मोदी जी को नीच, भस्मासुर, उनकी जाति को लेकर गालियां देना, उनके परिवार को जिस प्रकार की भाषा पवन खेड़ा ने बोली थी वो भी हमें याद है, उनके स्वर्गीय पिताजी के बारे में, वहां से लेकर हिटलर की मौत मरेगा, कब्र खुदेगी से लेकर आज जहरीला सांप कहना, ये कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट है। अगर इनके पास मुद्दे होते, अमीश जी एक पैटर्न देखिए, मैं आपको पैटर्न बताना चाहता हूं। इमरान जो है इनका, इमरान जो कसीदे गाता है अतीक के लिए वो चलेगा, पर प्रधानमंत्री जो देश के प्रधानमंत्री है उनको गाली गलौज देना, एसडीपीआई के साथ जो है गले मिलने के लिए बार बार ऑफर देना, फिर किस प्रकार से चाहे सुप्रिया श्रीनेत हो या चाहे सिद्धरमैया हो, उनका लिंगायत समाज के मुख्यमंत्री के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां करना, तो सीधे सीधे ये वोट बैंक को साधने के लिए, इसलिए मैं कहता हूं ये सहयोग नहीं, ये बहुत बड़ा उद्योग और प्रयोग है। और राधिका जी ने तो क्लैरिफाई ही कर दिया कि ये बदले की राजनीति से भी प्रेरित है। और बाय द वे जो पूरा बयान है खड़गे जी का, मैं चुनौती देता हूं, हालांकि मैं कन्नड़ा नहीं जानता हूं, पर कोई भी व्यक्ति सुन सकता है, उसमें मोदी जी के शब्द नाम का उल्लेख है, पर उसमें कहीं पर भी बीजेपी या देश चल रहा है, लोकतंत्र खतरे में है। हाँ देखिए ऐसा है कि अब मैं एक करके बात कर दूं। आपसे कम ही मिला अभी तक। देखिए जहां तक सवाल है, आज गुस्से में नहीं, राधिका जी तो गुस्से में है, पर गाली पर ना उतरा है। ये गुस्सेबाज और गालीबाज है, ये गुस्सेबाज और गालीबाज ना बने। देखिए अमीश जी मैं अपनी बात कर दूं, एक एक करके आपके शो पर सबको समय मिलता है। अमीश जी मैं क्या अपनी बात करूं? अमीश जी मैंने टोका नहीं है, आज उनको भी टोकिएगा। मैंने सवाल पूछा, आपने शायद सुना नहीं, तो कई सवाल पूछा मैंने, बोला कि वो कह रहे हैं लोकतंत्र भी खतरे में है और देश जल रहा है। देखिए ऐसा है, लोकतंत्र हिंदू मुसलमान के बीच में, बाकी कम्युनिटीज के बीच में, लोकतंत्र की दुहाई वो ना दे जिनके खून में इमरजेंसी का डीएनए है, जिन्होंने 75 में इमरजेंसी लगाई, किशोर कुमार के गाने बंद करवा दिए, सेंसरशिप लगाई, कमिटेड जुडिशरी बनाई, वो आज वो बात कर रहे हैं लोकतंत्र के बचाने की। और वही लोग आज बात कर रहे हैं जिस प्रकार से, देखिए मुझे लगता है दंगों की भी बात इनको नहीं करनी चाहिए। हाशिमपुरा, मलियाना, मीरठ, नेल्ली, मुजफ्फरनगर, दिल्ली, जिन्होंने ये सारे नरसंहार कराए और सिखों से लेकर मुसलमानों का, अल्पसंख्यक समाज का नरसंहार कराया। और बाकी सब तो छोड़ दीजिए, कादरी समाज के जो कादरी जो उस समय जिनको पद्मश्री मिला, उन्होंने भी क्या कहा, कांग्रेस ने हमेशा धोखा दिया है मुसलमानों को। आज तो कादरी हो या पादरी हो, ये सभी लोग मुसलमान हो या चाहे भक्त हो हनुमान के, वो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पर एक चीज लास्ट में कहूंगा, देखिए वैसे ये नाग जो होता है, हम तो नाग पंचमी भी मनाते हैं, मैं तो मुसलमान हूं, पर हिंदू संस्कृति में नाग को भी बहुत अहम दर्जा दिया जाता है। शिव जी के गले के इर्द गिर्द नाग ही रहता है। पर देखिए जो रोम संस्कृति के होते हैं ना, उनको राम संस्कृति, उनको शिव संस्कृति, इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं। इसीलिए मैं आपको एक बयान सुनाना चाहता हूं। मोदी से नफरत करते करते खड़गे जी का एक बयान सुनना जरूरी है, बहुत जरूरी है। स्पेशल समय है इनका। ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में, तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। देखिए ये नफरत केवल मोदी जी के प्रति नहीं है, ये नफरत दरअसल ये हिंदू समाज के प्रति है, और इसलिए इमरान प्रतापगढ़ी जैसे व्यक्ति को भी इन्होंने कैंपेन में उतारा है। जी, इमरान प्रतापगढ़ी आपके स्टार प्रचारक हैं, जो अतीक अहमद के लिए कसीदे पढ़ते हैं। उतना तो समाजवादी पार्टी नहीं पढ़ रही, और आपके लिए नरेंद्र मोदी जहरीले सांप हैं, अतीक अहमद हीरो हैं। संतोष पाटिल कौन है? क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जानते हैं संतोष पाटिल कौन है? शहजाद जी जानते हैं? बताता हूं। संतोष पाटिल की बातों पर आपने अभी तक एफआईआर किया, पर देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 85% वाली सरकार का बताया था, 85% कमीशन राजीव गांधी ने बताया था। लुटेरे पंजे ने 85% कमीशन रखने का काम किया, वो तो देश के प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी को मौका मिल जाए, क्या राजीव गांधी को जानते हो? शहजाद जी अब उनको 1 मिनट का मौका दीजिए। राजीव गांधी का नाम सुना? जानते संतोष पाटिल? अरे संतोष पाटिल आपका वर्कर है, उसका नाम ले लो। राजीव गांधी आपके प्रधानमंत्री थे, आपका वर्कर है संतोष पाटिल।
85% वाली सरकार का बताया उन्होंने। शहजाद जी, और अब बीच में मत बोलिए, अब मैं बोल लूं अगर आपको गाली मत देना बैठे मैडम, कल गाली शायद मत ये देना। प्रभावित हो गए आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन मैडम, से, गाली मत आम आदमी देना, पार्टी केवल के गाली स्पोक्स मत पर्सन से प्रभावित होकर आज ये स्टूडियो में आ गए। मैं कोई गाली नहीं दी है, तो आप ये बकवास हाथ करके जोड़ टाइम रहे, वेस्ट हाथ मत जोड़ करिए रहे। शो का। अब मुद्दे पे आते हैं। हाथ जोड़ मैंने रहे, कोई गाली मत दीजिए। देखिए, अगर इन्होंने ये ड्रामा करना है इतने इंपॉर्टेंट शो पे, फिर इसीलिए हो रहा है डाइवर्जन, और इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और इनके सारे प्रवक्ता ट्रेन करे जाते हैं, क्योंकि कर्नाटक की जनता पूछ रही है 40% जो कमीशन की खोर की आपने सरकार चलाई है उसके बारे में सवाल करेगी, तो आप लोग डाइवर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने कर्नाटक को बर्बाद कर दिया। और मैंने उनका नाम क्यों लिया, लेकिन मैंने संतोष पाटिल का नाम क्यों लिया, क्योंकि इन्हीं के बीजेपी वर्कर है, 2 कॉन्ट्रैक्टर में से एक जिन्होंने सुसाइड करी। क्यों? क्योंकि इनकी सरकार इन्हीं के वर्कर से 40% कमीशन ले रही थी। मोदी जी बोले नहीं बोले। देश में 1,70,164,033 सुसाइड्स हुई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी उनका भी मजाक उड़ाते हैं, उन पे भी चुप्पी रखते हैं। तो देश जल रहा है। जब देश का किसान 1 साल तक धरने पे बैठा रहा, अमित जी, तो देश जल रहा है। ओके, राधिका डिस्क्वालीफाई हो गए तो देश जलने लग गया। बताइए, मतलब राहुल जी को उनकी सदस्यता खोनी पड़ी तो देश जलने लग गया। ये गजब तर्क है कांग्रेस पार्टी का, जहां एक घर को ही देश मानने लगते हैं, परिवार को ही पूरे कंट्री मानने लगते हैं। अब मुझे अपनी बात कहने दीजिए। अमित जी, आपने उनका लंबा वक्तव्य दिया, मैं जवाब भी देने के लिए अगर आप बराबर समय नहीं देंगे तो मैं डिबेट छोड़ दूंगी। आप या तो बराबर समय दीजिए, ऐसे नहीं चलेगा। एक सेकंड एक मिनट बात रखनी। एक सेकंड, 1 मिनट अभी आपको मिला है, आप और 30 सेकंड ले लीजिए। लेकिन आप कह रही हैं कि आपने एक पॉइंट रखा। इत्मीनान से राधिका जी, इत्मीनान से आप ही से सवाल पूछ रहा हूँ, आप ही से सवाल पूछ रहा हूँ राधिका जी, सवाल आप ही से पूछ रहा हूँ, सवाल का जवाब दीजिए। सवाल मेरा बड़ा डायरेक्ट है। आप कह रही हैं डाइवर्जन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या बीजेपी के इशारे के ऊपर डाइवर्जन कर रहे हैं, जो मोदी को गाली दे रहे हैं? अच्छा, मैंने फिर बोला, ये असलियत बतानी पड़ेगी देश को कि क्या हो रहा है। हमारे देश के खिलाड़ी बैठे हुए हैं जंतर मंतर पे, वो लड़कियां बैठी हुई हैं। स्मृति ईरानी के पास हर चीज पे बोलने के लिए समय है। बोली क्या वो इन खिलाड़ियों के लिए? आपने सभी बताया ना, स्मृति ईरानी का बयान आया। क्या स्मृति ईरानी का बयान आया ये रेसलर्स के लिए? नहीं आया। क्या स्मृति ईरानी का बयान किसी भी लड़की के लिए, जब रेप होता है उत्तर प्रदेश में तो आता है? वो तो वहां से सांसद भी है और महिला बाल विकास मंत्री भी है। नहीं आता। मैं फिर बोलूंगी, क्या एक भी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता या नेता बोला उन रेसलर्स के लिए? कोई नहीं बोला। वो बेचारी बैठी हुई है और थैंक्स की मीडिया दिखा रही है उनको, वरना ऐसा नहीं हुआ कि मीडिया ने उनको दिखाया नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन रेसलर वाला विषय अलग है। मुझे बताइए, ये डाइवर्जन क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के कहने के ऊपर करा है? मेरा सवाल है आपसे। आपने बोला डाइवर्जन हो रहा है, डाइवर्जन हो रहा है। डाइवर्जन क्या मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी के कहने के ऊपर कर रहे हैं? आप कह रहे हैं मोदी जहरीला सांप है, देश का प्रधानमंत्री जहरीला सांप है, जो उसको छुएगा वो मर जाएगा। अब सोचिए ये क्या बात है। पहले आप कह रहे थे कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, 3 राज्यों के अंदर आपने उसका नतीजा देखा। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी रेनकोट पहन के नहाते हैं, ये किसके शब्द थे बताइए अमीश जी? मेरे शब्द थे? किसके शब्द थे? नरेंद्र मोदी जी के शब्द थे ना। किसी ने सवाल पूछा, जर्सी गाय 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, रामायण याद आ गई हंसी से, किसी ने पूछा? कभी किसी ने सवाल नहीं पूछा। तब किसी को कुछ बुरा नहीं लगा। जर्सी गाय, हाइब्रिड बछड़ा और कांग्रेस की विधवा। अरे भाई अमीश जी, मेरा राइट टू रिस्पॉन्ड तो दीजिए। इतना लंबा वक्तव्य हो। ओके, 30 सेकंड दे दीजिए और थोड़ा सा 1-on-1 दीजिए ताकि इंटरप्शन ना हो। हम तो कह ही रहे सारे राइट भारतीय अमीश जी, अरे एक सेकंड मैडम, आप उनका समय गिन लीजिए कितना दिया। अभी आप कह रही थी कि कोई किसी के बीच में ना बोले। अभी आप जैसे सवाल पूछा बीच में बोलिए, आपको मौका मिला। देखिए ऐसा है अमीश जी, इन्होंने कहा कि संतोष पाटिल ने 40% कमीशन का आरोप लगाया। आज तक उस पर कोई एफआईआर नहीं हुई, ना कोर्ट की प्रोसीडिंग हुई। पर एक देश के प्रधानमंत्री, इन्हीं के प्रधानमंत्री ने ये कहा 85% कमीशन लिया जाता था और एक समय पर केवल खूनी पंजा और जो है भ्रष्टाचारी पंजा ही था। तो मतलब कि कांग्रेस की सरकारें 85% पे चलती थी। उस पर बताया राधिका खेड़ा जी, पहली बात। दूसरी बात, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, एक गोल पोस्ट की दुकान अगर होती ना तो कांग्रेस पार्टी की होती। हर जगह गोल पोस्ट बदलना है क्या? आज खड़गे जी ने डाइवर्जन के नाम पर
पर। ये क्या उन्होंने रेसलर्स की बात की? क्या खड़गे जी ने अडानी की बात की? क्या खड़गे जी ने ये सारे मुद्दे गिनाए जो ये अभी राधिका खेड़ा गिना रही है? खड़गे जी ने शुद्ध रूप से प्रधानमंत्री जो ओबीसी समाज से आते हैं उनको एक जहरीला सांप कहा। अब मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं कि ये शब्द खड़गे जी के जरूर हो, परंतु क्या ये मानसिकता राहुल गांधी सोनिया गांधी की है या नहीं है? क्योंकि ऐसे शब्द उन्हीं के तरफ से आते हैं और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने वाले लोगों का हमेशा पदोन्नति होता है, उनको पद दिया जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मानसिकता के बारे में बताओ। जी शुभराष्ट्र वेट करिए। शुभराष्ट्र, गुलाम नबी आजाद, ओके, राधिका खेड़ा शांत, राधिका खेड़ा शांत, आपको मैं मौका दूंगा। आई विल गिव यू द कर्टसी। शुभराष्ट्र, गुलाम नबी आजाद gave me an interview and he very candidly said कि जो मोदी को गाली निकालता है उसको गांधी परिवार, जो करंट गांधी परिवार है, वो पसंद करता था। राजीव जी पसंद नहीं करते थे, इंदिरा जी पसंद नहीं करती थी गाली गलोच वाली पॉलिटिक्स, लेकिन आज के युग में पसंद किया जाता है। ही सेड ऑन माय इंटरव्यू। क्या आपको लगता है कि बार बार आरोप ये लगाया जा रहा है कि बीजेपी गोल पोस्ट बदल रही है, डायवर्जन कर रही है, लेकिन डायवर्जन हो किस तरफ से रहा है? अमित जी, 2-3 बातें हैं। डाइवर्जन हो रहा है अगर ये कांग्रेस का मानना है तो कांग्रेस अपने एजेंडे पे टिक क्यों नहीं पा रही है? अगर कांग्रेस को लगता है, मैं बहुत अदब से ये सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर कांग्रेस को लगता है कि देश के मुद्दे केवल बेरोजगारी है, देश के मुद्दे केवल किसान आंदोलन के दौरान जो किसानों के इश्यूज आए वो हैं, तो कांग्रेस मोदी जी को गाली गलौज देकर खुद इश्यूज डाइवर्ट क्यों करती है? मुझे बहुत दुख होता है आमिर जी, खास करके जब मैं ऐसे प्रवक्ताओं को देखती हूँ कांग्रेस पार्टी से जिनमें जेन्युइनली प्रतिभा है, जो जेन्युइनली राहुल गांधी की इस रेज्यूमे के सामने उनका रेज्यूमे काफी बड़ा है, लेकिन वैसे लोगों को भी इन डिफेंसिबल स्टेटमेंट्स को, इन डिफेंसिबल जिस तरीके की मर्यादाएं क्रॉस की जाती हैं उसको जब डिफेंड करना पड़ता है तो मुझे दुख होता है। इसलिए दुख होता है कि मैं एक आम नागरिक होने के नाते मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि हमारे देश का विपक्ष सही मायने में सार्थक मुद्दों को उठाए, और उन सार्थक मुद्दों को उठा करके, जैसे अभी हवाला दिया जा रहा था कि स्मृति ईरानी जी ने गैस सिलेंडर पर तो अपने दौरान ये किया वो किया, आज वो नहीं बोल पा रही हैं, तो मैं चाहती हूं कि स्मृति ईरानी की तरह ही कांग्रेस पार्टी के 2-3 नेत्रियां निकले जो सिर्फ एक मुद्दे पर खड़ी रहे ना सड़क पे, लेकिन इनका भी काम यही होता है कि वो टेलीविजन पर आकर के इंडिफेंसिबल स्टेटमेंट्स को जी, बड़ी स्टेटमेंट। धर्मेंद्र प्रधान जो कि कर्नाटक के चुनावी प्रभारी हैं, वो कह रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान कांग्रेस का स्टाइल है, ये पपेट्स ऑफ द फैमिली फॉरगेट द इंसल्ट्स, अब्यूजेस एंड पर्सनल अटैक्स ऑन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यानी ये कांग्रेस का प्यार वाली दुकान है, मोहब्बत की दुकान है। बताइए राधिका खेड़ा, जो बात शुभराष्ट्र ने बोली है, क्या यही प्यार की दुकान है जो बात धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री? 3 बातों के जवाब दे देती हूँ आपकी। देखिए, 3 बातों के मैं जवाब दे देती हूँ। यहाँ पे मुझ पे 3 बातें बोली गई, 2 तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बोली। संतोष पाटिल और टी राजेंद्र पे कोई केस के मुद्दों पे कोई एफआईआर नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, उन लोगों की जान गई। आपका वर्कर था, आपको उसके ऊपर एफआईआर करवानी चाहिए थी और लोगों को पकड़ना चाहिए था। ये आपकी बहुत बड़ी कमजोरी है कि जहां पे आपकी सरकार है, आपके वर्कर को न्याय नहीं मिल रहा। और मैं गारंटी से कहती हूँ अब जब हमारी सरकार मिलेगी इनको न्याय मिलेगा और 40% जो आपकी कमीशन खोर की सरकार है उसके कई पर्दे खुलेंगे और कई लोग लिखवाने गई जैसे अमित शाह के खिलाफ गई। पे दूसरी बात, आप एफआईआर लिखवाने गई संतोष पाटिल के प्रकरण पे, तो मैं आपके भी अब देखिए ये फिर अमित शाह जी के प्रकरण पे गई, जवाब ले लेते, सबूत है तो ले लीजिए। शुभराष्ट्र ने कुछ गंभीर सवाल उठाए, आपके साथ बैठे हैं ना। दूसरी बात, सुभाषा जी ने एक बात बोली कि गैस सिलेंडर वाली बात बोली। मैंने गैस सिलेंडर नहीं कहा था सुभाषा जी, मैंने कहा था देश की बेटियां खिलाड़ी जो अभी बैठी है जंतर मंतर पे, 3 दिन से वहां है और पहले भी बैठी थी, और रेप के बहुत गहरे आरोप हैं जो भारतीय जनता पार्टी का एमपी है उसके ऊपर, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और देश की महिला बाल विकास मंत्री अगर चुप्पी साधे बैठी है तो देश वाकई में जल रहा है और देश में बहुत भयानक स्थिति है जब देश की महिला बाल विकास मंत्री हर मुद्दे पे बोलती है, मोदी जी की रक्षा करने आती है, पर जिस देश की बेटियां जिनको रक्षा की जरूरत है उन पे तो चुप बैठे हैं, क्यों नहीं बोलते? अरे से निकाल दिया क्या प्रियंका वाड्रा बोली वहां पे राजस्थान में एक दलित महिला के साथ किस प्रकार के अत्याचार प्रियंका वाड्रा बोली। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, बीजेपी का कांग्रेस पे एक और बड़ा हमला है। मैं आपको बता देता हूं व्यूअर्स, पहले धर्मेंद्र प्रधान ने ट्विटर पे लिखा ये कांग्रेस की मोहब्बत वाली दुकान है। अब प्रहलाद जोशी ने कहा कि जनता कांग्रेस को करारा जवाब देगी।
बिना शर्त माफी मांगनी होगी मल्लिकार्जुन खड़गे को। लेकिन रणदीप सुरजेवाला इसी बीच उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट जारी कर दी है कि बीजेपी को कांग्रेस का दलित अध्यक्ष स्वीकार नहीं है, इसलिए गाली गलौज पे उतर आई है भारतीय जनता पार्टी। इस समय रणदीप सुरजेवाला का यह बड़ा स्टेटमेंट आ गया है, लेकिन बीजेपी कह रही है जनता जवाब देगी। धर्मेंद्र प्रधान मेरे साथ जुड़ रहे हैं जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन कर्नाटक चुनाव के प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रधान साहब आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान है, लगता है आवाज जी प्रधान साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान है, उन्होंने बोला हमने मोदी को टारगेट नहीं किया, बीजेपी को टारगेट किया है। ठीक है अमित जी, न्यूज 18 की जो कर्नाटक के बेंगलुरु की प्रतिनिधि है उनसे आप एक बार और बात कर लीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब देश की एक बहुत बड़े नेता हैं, प्रमुख विरोधी दल के अध्यक्ष हैं जी, और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष है। उन्होंने कोई लुकी छुपी तरीके से बात को नहीं कहा है। कर्नाटक की एक चुनावी सभा में सार्वजनिक तौर पे रह के उन्होंने विषय को रखा है। आप उसको, मैंने तो आज दिन में कई बार उसको समझा, मेरे तो समझ स्पष्ट है कि उन्होंने सारे मर्यादा को आज उन्होंने उल्लंघन किया। हमें कभी खड़गे साहब जैसे कद्दावर नेता जिनकी सामाजिक जीवन का इतना लंबा सफर है, ऐसे वो शब्द लगा सकते हैं क्या? हम तो पहले समझ नहीं पाए, बाद में फिर हमको एक समझ आई, एक हमारे एक अनुमान बनी कि खड़गे साहब शायद उनकी पार्टी की जो राजनीतिक तरीके इन दिनों में हुए हैं, उनकी पार्टी के जो राजनीतिक बॉस है, उनकी जो राजनीतिक अक्का है उनकी, ये तो उन्हीं की शब्द है। देश की प्रजातंत्र में विश्वास रख के देश की जनता ने एक सामान्य घर के व्यक्ति को देश के प्रधानमंत्री की भूमिका में आज बिठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात में थे तब भी कांग्रेस पार्टी की ओर से उनको मौत की सौदागर कहा गया। बाद में सैनिकों की संघर्ष के उपरांत सैनिकों की बलिदान को संदेह में रख के कहा गया खून की दलाली हो रही है, उन्हीं खानदान के लोगों ने कहा था। खड़गे साहब ने अपने राजनीतिक आकाओं को संतुष्ट करने के लिए और एक शब्द और नीचे गए हैं, जो शब्द आज उन्होंने लगाया है। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, ये खड़गे साहब के शब्द नहीं हो सकते हैं, ये उनकी राजनीतिक अक्काओं की दबाव में उन्होंने ये कहा है। एक सवाल जो कि खड़ा होता है यहाँ पर कि क्या आपको लगता है, क्योंकि बार बार कांग्रेस पार्टी कह रही है कि, और रणदीप सुरजेवाला जो कि कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी है, वो उनसे जब सवाल पूछा गया हमारे संवाददाता द्वारा कि खड़गे साहब ने इस तरह का बयान दिया है, तो उन्होंने बोला खड़गे साहब दलित समाज से आते हैं, बीजेपी को दलित अध्यक्ष स्वीकार नहीं है कांग्रेस पार्टी का, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह के निचले दर्जे की पॉलिटिक्स कर रही है। देखिए अमित जी, खड़गे साहब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमें स्वागत है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। हम तो, मैंने कहा ना, खड़गे साहब को हम पार्टी की ओर से और व्यक्तिगत रूप में बहुत आदर करता हूं, और तो मैं तो आज इसीलिए आश्चर्यचकित हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सार्वजनिक तौर पे राज्यसभा में या लोकसभा में डिबेट करते हुए या निजी तरीके में कभी खड़गे साहब को मिलते हैं। हम नज़दीक से दिखे हैं, प्रधानमंत्री जी की व्यक्तिगत श्रद्धा, सम्मान और आदर खड़गे साहब के प्रति कितना है। विषय खड़गे साहब कहां से आते हो विषय नहीं है। सुरजेवाला जी ने कुछ दिन पहले क्या कहा था, मोदी तेरा कब्र खुदेगी। मेरा सुरजेवाला जी के साथ असहमत हो सकता है, लेकिन मैं ये शब्द लगाऊंगा क्या? हम राहुल गांधी जी को, आदरणीय सोनिया जी को आलोचना करते हैं, लेकिन क्या मैंने कभी कहा या मेरे पार्टी ने कभी ये कहा है कि हम आपकी कब्र खोदेंगे? क्या आप खून की दलाली कर रहे हो, आप मौत की सौदागर हो? ये मेरे राजनीतिक संस्कृति नहीं है। इसलिए सुरजेवाला जी अपने राजनीतिक संस्कृति को गलत तरीके से थोपने के लिए ये फिर ये मुद्दे पे ना जाए। कर्नाटक की जनता, देश की जनता पिछले कई सालों से, मैं कहीं 1-2 दशकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की असहिष्णुता, सामंतशाही मनस्थिति को देख रहा है। एक आज सवाल, उन्होंने एक नया
लोग पे गया है। एक पॉलिटिकल पंडित हैं, कुछ कांग्रेस के नेता हैं, वो एक बात को कह रहे हैं कि बीजेपी डाइवर्जन करने का प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो कर्नाटक में चुनाव हार रही है, इसलिए डाइवर्ट करने का प्रयास कर रही है। कभी हिंदू मुसलमान लेके आती है, कभी ये खेल खेल रही है। व्हाट यू हैव टू से टू दैट मिस्टर प्रधान? देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं है कर्नाटक के चुनाव में। मैं पिछले कई महीनों से कांग्रेस पार्टी की एजेंडा, कांग्रेस पार्टी की इश्यूज को देख रहा हूं। कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं है। कांग्रेस पार्टी की कॉन्ट्रडिक्शंस की बंडल पड़े हैं उनके पास। जब हम अपने नीति और नेतृत्व और स्पष्टता के साथ लोगों के पास जा रहे हैं, उनकी रोज नए नए प्रकार के स्वांग आ रहा है, नए नए प्रकार के उन्होंने रचना उनको दिखाना पड़ता है। इसलिए डाइवर्सन तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। सिद्धरामैया जी कर्नाटक की 5 साल के मुख्यमंत्री रहे। उस समय में 1% की भी दलितों की या आदिवासियों के आरक्षण पे काम नहीं किया, 1% भी नहीं बढ़ाया। आज कह रहे हैं हम 75% कर देंगे। ये उनके मुद्दा है क्या? कभी किसी राज्य ने किया है क्या? जी, उन्होंने जो हिमाचल में प्रॉमिस किया था उसको किया है क्या? जो राजस्थान में किया था उसको प्रॉमिस किया, पूरा किया है क्या? जनता सबको असेसमेंट कर रही है। एक सवाल, कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ भी एक एफआईआर दर्ज कराई है। रणदीप सुरजेवाला, डीके शिव कुमार गए करने के लिए। उन्होंने बोला कि जिस तरह से अमित शाह ने बोला एक रैली के दौरान कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो सांप्रदायिक दंगे होंगे, वो एक नफरत फैलाने वाला बयान है। अमित जी, मैं शिव कुमार जी का एक स्टेटमेंट से गृह मंत्री जी ने उसको आगे बढ़ाया है। शिव कुमार जी तो चाहते हैं कर्नाटक में तनाव हो, भाईचारा खत्म हो। कर्नाटक ने पिछले दिनों में एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस चल के आ रही थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट होकर तय हुआ था भारत में धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। कर्नाटक में 4% धार्मिक आधार पर आरक्षण दिया गया था, जिसको रेशनलाइज करते हुए भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उसको विलुप्त किया। 2% भोकाली का, 2% लिंगायतों के अंदर उसको वितरण किया। शिव कुमार कहते हैं कि अगर हम कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएंगे तो हम पुनः मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटी के लिए 4% धार्मिक आधार पर आरक्षण करेंगे, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके कारण तनाव है। हम तो वही पूछे हैं, लेकिन सरकार तो काट के लेकिन दोगे? काउंटर लिंगायतों की काटोगे, लिंगायतों की काटोगे, आप भोकालिकों की काटोगे, कुर्बाओं की काटोगे, पिछड़ों की काटोगे। शिव कुमार जी तो तनाव पैदा कर रहे हैं। लेकिन आपने भी तो, ये आखिरी सवाल है मेरा, आपने भी तो चुनाव से ठीक पहले इसको वापस लिया। 4 साल का वक्त तो आपके पास भी था, तो आपने भी तो एक पॉलिटिकल गेम खेला धर्मेंद्र जी। ना, हमने पूरा प्रक्रिया को पूरा किया। देखिए, आरक्षण विषय आप अपने मन पे नहीं कर दोगे। कोर्ट कचहरी के अंदर भी ये पड़ा है। अभी ना हमने कोर्ट के सामने यहाँ का सरकार की ओर से एफिडेविट भी गया है। हमने इस प्रक्रिया को पूरा किया, करते करते जिस समय में हमको करना पड़ा हमने किया है। लेकिन आप तो लंबे समय, आपने तो कांग्रेस पार्टी ने इस देश में राष्ट्रीय स्तर पे और राज्यों में दशकों तक शासन की दायित्व में, डिकेड्स लॉन्ग उनके हाथ में दायित्व रहा। लोग उनको रिजेक्ट किए हैं, वो झूठ बोले हैं लोगों के सामने, असत्य बोले हैं, इसीलिए उनको रिजेक्ट किए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात को रखा। थैंक यू सो मच। धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री और कर्नाटक में चुनाव के प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने बोला कि निश्चित तौर पर यह बयान बहुत गलत है और एक बार फिर कांग्रेस ने अपनी परंपरा को बरकरार रखा है, मोदी को गाली देने वाली। मैं सीधा रुख करता हूं सुनील यादव का, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का। सुनील यादव, क्या आपको लगता है कि मोदी तेरी कब्र खुदी गई से अब कहानी यहां तक आ पहुंची है जिसमें नरेंद्र मोदी को जहरीला सांप कहा जा रहा है? फिर कहा जाता है कि राजनीति में शुचिता आती क्यों नहीं है? देखिए अमीश जी, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने समय दिया कम से कम। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ये कहा है कि वो जहरीले सांप हैं, तो मैं 100% इस बात से सहमत नहीं हूं। लेकिन अगर कांग्रेस के अध्यक्ष ने ये कहा है कि
भारतीय जनता पार्टी की नीतियां जहरीली सांप हैं, तो इससे मैं 1000% सहमत हूं। वो इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ताओं को मैं सुन रहा हूं, उनके नेताओं को सुन रहा हूं, इनकी नीति समझिए। जब उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी, मायावती जी गठबंधन करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो माननीय मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनका बयान आता है कि सांप और छछूंदर आपस में मिल गए हैं। तो मतलब पिछड़े सांप हो गए, दलित छछूंदर हो गई। ये लोग कह रहे हैं आदरणीय मायावती जी के खिलाफ दया शंकर सिंह, जो उत्तर प्रदेश में परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था कि हम आपके कार्यक्रम में उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। उनका क्या हुआ? वो आज कैबिनेट में मंत्री हैं। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार अगर बोले जी, तो उसको लगता है कि भाई हम राष्ट्रवादी हैं। अगर उनको लेकिन मल्लिका, आपको शक हो रहा था, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी जहरीले सांप की तरह हैं। आप सोच सकते हैं ये जहर है या नहीं? यदि आप इसे चाटते हैं तो आप मर जाएंगे, ये कहा है। हम एक ही इंटरवेंशन दीजिए। नहीं, हम उसकी निंदा करते हैं। और जो दूसरी बात है, आज अमीश भाई, आज देश जानते संकट में क्यों है? देश में किसान को कुचलने वाले मोदी जी के सरकार में आज मंत्री हैं। देश के लिए, तिरंगे के लिए खेलने वाले खिलाड़ी हमारी बहनें। जी, विषयांतर क्यों कर रहे हैं? हम विषय उसी में रहते हैं ना अभी। अमित जी, एक बहुत ही बड़ा क्लैरिफिकेशन है, मैं चाहूंगा कि मैं इस क्लैरिफिकेशन को डाल दूं आपके शो के पटल पर, क्योंकि लाखों लोग देख रहे हैं। हैरान हो रहे थे कि सुनील यादव कैसे चर्चा में आ गए। नहीं, मैं तो एक सेकंड सुनील जी, झूठ नहीं बोल रहे हैं सुनील जी, अब शहजादपुरा वाला कुछ सुनो, पप्पू यादव भी मेरे से जुड़ गए हैं जी। और मैं अमित जी, कृपया ऑडियंस को कुछ सुनाई नहीं देता, ऐसे कुछ सुनाई नहीं देता। आप मुझे मौका दे रहे तो ईमानदारी से और इज्जत से दीजिए, ताकि मैं अपनी बात बोल सकूं। सुनील जी 30 सेकंड सुनिए, फिर आप ही का जवाब ले लेता हूं मैं। बार बार दो प्रवक्ताओं ने बैठे हुए कहा और क्लीन चिट दिया कि ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। अगर ऐसा नहीं कहा गया है तो खड़गे जी ने खुद, ये अधिकृत उनका बयान है, यदि मेरे स्टेटमेंट ने किसी को भी हर्ट किया है तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। हालांकि ये मान रहे हैं कि ये गांधी नहीं है, क्योंकि गांधी तो माफी नहीं मांगते, पर बहरहाल इन्होंने माफी मांगी, मतलब कि इनको भी आभास है कि उन्होंने ये बड़ी आप खबर बता रहे हैं। ये एएनआई ने ट्वीट किया है, मैं ये उनका स्टेटमेंट है। ये एएनआई ने ट्वीट किया है। Correction, if my statement has hurt anyone, if it was misconstrued and distressed anyone, I will express special regret for it. यानी स्पेशल रिग्रेट लिखा गया है, यानी कुल मिलाकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने माफी मांग ली है, अपने बयान पर माफी मांग ली है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। दिस इज द ब्रेकिंग स्टोरी। अमीश जी, पर हम कहना चाहते हैं कि अनकंडीशनल माफी होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, देखिए अगर ये डाइवर्जन का टैक्टिक है, ये भाजपा पे आरोप लगता है, तो क्या खड़गे जी भाजपा की तरफ से खेल रहे हैं क्या? और तीसरी बात, ये रणदीप सुरजेवाला ने अभी कहा है कि ये दलित हमसे नहीं पचता है, तो मैं रणदीप सुरजेवाला को चैलेंज देता हूं आपके चैनल पे, परमेश्वरन को घोषित कर दो अपना दलित सीएम का फेस, कर दो ना। ओके, जवाब ले लेते हैं, कर दो। ओके, राधिका खेड़ा, ये खेल तो बड़ा हो गया। मल्लिकार्जुन खड़गे अगर माफी मांग रहे हैं तो अब बचा क्या है बचाने को? अमीश जी, अब बचा क्या है बचाने को? मैं आपको पूरा बयान पढ़ के बता देती हूँ। अब पूरा बयान सुन लीजिए जी। बीजेपी की विचारधारा विभाजनकारी, वैमनस्यपूर्ण तथा गरीबों व दलितों के प्रति नफरत व पूर्वाग्रह से भरी है। मुझे पूरी कंप्लीट करने दीजिए, मैं बीच में नहीं बोली थी। आज मैंने देखिए मैडम, आप ना धमकी और ये गाली गुस्सा हमारे पे दिखाना बंद कीजिए। सुप्रिया सिनेत और आप जैसों को बहुत निपटना आता है मुझे। आप इस प्रकार से अपमानजनक बातें मत कीजिए। राधिका खेड़ा, आप भी अपनी हैसियत में रहिए, आप भी पार्टी के प्रवक्ता, मैं भी हूँ। आपकी यहाँ पे बातें सुनने बैठा नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक अल्पसंख्यक समाज से। आप मुझसे ऐसे बात करेंगी क्या? क्योंकि मैं अल्पसंख्यक समाज का हूँ तो आप मुझे गाली गलौज करेंगी? आप मुझे अरे तूने बोलेंगी? ये क्या तरीका है? आप एक ओबीसी प्रधानमंत्री को गालियां देंगे? एक अल्पसंख्यक प्रवक्ता है तो उसको इस प्रकार से अपमानित किया जाएगा? मैं इस प्रकार से बैठता हूँ, मैं पसमानदा समाज से, तो मुझे इस प्रकार से अपमानित किया जाएगा? हम लोग की कोई हैसियत नहीं है क्या? कौन है ये? कौन है? नहीं, वो भी प्रवक्ता है, आप भी प्रवक्ता है, दोनों सम्मान है मेरे लिए। एक सेकंड, दोनों का सम्मान है। राधिका खेड़ा, मेक योर पॉइंट। क्या बोला है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, बताइए आप। मलिक कर रहे थे कि कैसी वैसी आपने नहीं ठोका,
आपने टोका, आपके साथ बैठ के ये इस तरीके के आप शब्द इस्तेमाल कर रहे थे। क्या मैंने आप तब शब्द किसको किया? गाली दी? एक आप आप शब्द कभी बताओ। नहीं रोकते हैं, कौन और ये सा आप बहुत शब्द गलत इस्तेमाल बात है। किया? मैं शो छोड़ूंगी, क्योंकि अगर आपके शो पे महिला की इज्जत नहीं रखी जा सकती तो देखिए, महिला आप अपनी अपनी इज्जत की बात रक्षा को खुद रखिए। कर सकती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आपका क्या शो कहा? इस लायक नहीं है कि एक महिला उस पे बैठे। आपके साथ बैठ के वो आदमी कंटिन्यूअसली नॉनसेंस बोल रहा है और आपने एक बार क्या नॉनसेंस बोला? आप अपना तरीका देखे बोलने का, अपना लहजा देखे बोलने का। मैं क्योंकि अल्पसंख्यक समाज से, उसका मतलब ये नहीं आप मुझसे इस प्रकार देखिए, मेरे लिए दोनों सम्मानजनक है। देखो बेवकूफ दिखाई दे रहे हो शहजाद पूनावाला। अरे राधिका, आपके सर्टिफिकेट की आवश्यकता मुझे नहीं है और राहुल गांधी जैसे पार्टी के जो चाटुकार प्रवक्ता है उनकी तो आवश्यकता है। देखिए, आप भी ये शब्द न बोले, आप भी वो ना बोले। वो बेवकूफ बोले, वो मुझसे इस प्रकार से बातें करे, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को सांप कहे, ये सब चलेगा? मैंने गाली दी, मैंने गाली दी बेपिंदे लौटे को। अरे आप कौन से लोटे से आई है? आप जरा पूछ लीजिए। कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को कभी गाली देती है, कभी गोद में बैठती है, कभी समाजवादी को गाली देती है, कभी गोद में बैठती है, कभी डीएमके को राजीव गांधी का हत्यारा बताती है, गोद में बैठती है। राधिका खेड़ा, आपके 30 सेकंड है, आप अपनी बात रखिए। राधिका खेड़ा जी, आपके 30 सेकंड है, आप अपनी बात को रखिए। आपके 30 सेकंड है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, क्लैरिफिकेशन क्या है? उन्होंने माफी मांगी है। बीजेपी की विचारधारा विभाजनकारी, वैमनस्यपूर्ण तथा गरीबों व दलितों के प्रति नफरत व पूर्वाग्रह से भरी है। आज मैंने इसी नफरत व द्वेष की राजनीति की चर्चा की। मेरा बयान न व्यक्तिगत तौर से प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए था, न किसी और व्यक्ति विशेष के लिए, अपितु जिस विचारधारा का वो प्रतिनिधित्व करते हैं उसके लिए था। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मेरी लड़ाई निजी लड़ाई नहीं है, वैचारिक लड़ाई है। मेरा इरादा किसी की भावना को आहत करने का नहीं था, और अगर जाने अनजाने में किसी की भावना आहत हुई है तो मेरी मंशा कदापि यह नहीं थी, और ना ही ये मेरे लंबे राजनीतिक जीवन का आचरण है। बाकी का बयान मैं आपको भेज देती हूं। ये रिग्रेट ही तो है और क्या है? ओके, सुब्रास्टा एंड पप्पू यादव। मैंने कुछ कहा क्या? नहीं, रिग्रेट। ओके, रिग्रेट। व्हाट रिग्रेट मींस? व्हाट रिग्रेट मींस सुब्रास्टा? दैट द पॉइंट इज दिस। कहानी बदल कहानी। अमित जी जी, अमित जी पप्पू जी बोलिए। अमित जी, होल्ड ऑन। सबसे पहले तो क्षमा मांग, सबसे पहले आप ही कहते हैं मान लिया, क्षमा मांगना और क्षमा करना ये दोनों एक महानतम व्यक्ति का काम है। दूसरा, सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि रेनकोट मनमोहन सिंह जी का वो बयान 2017 में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पाकिस्तान के साथ मिलकर गुजरात में उन्हें चुनाव हरा रहे थे। सोनिया मानो गांधी, मियां परवेज, जेम्स माइकल लिंगदो पर उनके खिलाफ गठबंधन करने का आरोप लगाने वाला जहर की बात करेंगे। मनमोहन सिंह को देशद्रोही तक कहा। मनमोहन सिंह देश, और उन पर क्या क्या नहीं कहा गया था। आप शमशान कब्रिस्तान का इस्तेमाल करें, ईद दीपावली कट्टा का इस्तेमाल करें, कपड़ों से पहचान का इस्तेमाल करें। हिंदू, उन्होंने देश से माफी क्यों नहीं मांगी? सवाल ये नहीं उठता। सवाल उठता है कि दंगा फैलाएंगे कांग्रेस। गलती किसी बड़े, उन्होंने कह दिया कि मेरा इतने लंबे समय के राजनीतिक जीवन में ऐसा आचरण क्यों कहा खड़गे जी का नहीं रहा है। नरेंद्र मोदी जहरीले सांप पे ये क्यों कहने की आवश्यकता थी? मेरी बात तो सुनिए जी सर, मेरी बात सुनिए। लोहिया से समाजवाद था, लालू से राष्ट्रीय जनता दल है, अटल अडवाणी या जनसंघ के विचारधारा से बीजेपी की जो विचारधारा है, विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल या इन लोगों की, उस विचारधारा को लेकर के लगातार ये चर्चा होती रही है देश में, देश के बाहर। लेकिन यह मुद्दा, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, बेटी बैठी हुई है, आप सतपाल मलिक का बयान को काट देते हो और गुलाम नबी आजाद के बयान को खोज करके लेते हो। वक्त एक ब्रेक का है, आप देखते रहिए CNBC आवाज पे टक्कर का ये एडिशन। भारतीय अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसर में MSME के योगदान पर खास चर्चा, और जानिए देश भर से आए वो कौन से MSMEs हैं जिन्होंने जीता सर्वश्रेष्ठ होने का खिताब। सिम्फनी प्रेजेंट्स थिंकर्स ऑफ टुमारो ग्रैंड फिनाले इन पार्टनरशिप विद न्यूज़ 18 नेटवर्क, सिर्फ CNBC आवाज पर। Let's you and me step out and see how blue the sky, how tall the trees. Škoda brings you Kushaq and Slavia, India's safest family cars. कैसे करते हैं ट्रेड? ड्राइव 5 पैसा
अपकमिंग कॉर्पोरेट एक्शन या न्यूज़ फ्लो, किसका हुआ मर्जर, कौन है नया CEO। फाइनेंशियल डेटा मिलेगा अब हाथों हाथ, फंडामेंटल एनालिसिस से अब बनेगी बात। जानो हर स्टॉक जो है ट्रेंडी, टेक्निकल एनालिसिस से भी लगेगी फ्रेंडली। क्वार्टरली रिजल्ट्स होगी सेंड, लक बाय चांस इन्वेस्टिंग का होगा दी एंड। With 5paisa's in-depth company information, always stay up to date. ऐसे करते हैं ट्रेड। सोच मत छोटे, install मत। Investment in securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing. लोकल कूलर ने निकाल दिया ना पसीना, ले आए CFD टेक्नोलॉजी वाला सिंफनी एयर कूलर जो दे पूरी कूलिंग पूरे सीजन। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। ये भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड है मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। खोलिए खुशियों की तिजोरी। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं CNBC आवाज पे टक्कर का थर्सडे एडिशन। सुब्राष्ट्रा एक मिनट, सुब्राष्ट्रा पप्पू यादव की बात का जवाब। सुब्राष्ट्रा जी, पप्पू जी की बात का जवाब जी। वो कह रहे हैं गाली सब देते हैं, कोई माफी मांग लेते तो क्या बड़ी बात। अलावा बहुत सारे इश्यूज उठाए हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आनंद मोहन के विषय पर क्या कहेंगे पप्पू जी, क्योंकि विषयांतर हुआ है इसीलिए मैं पूछ ले रही हूँ। मैं भी विषयांतर ही सवाल पूछ रही हूँ। आनंद मोहन के विषय पर यही कहेंगे, उस गुंडे के लिए जी, आनंद मोहन जी के विषय पर यही, वो दलित हत्यारे के लिए जी। सुनिए, आनंद मोहन के मुद्दे पर यही बोलेंगे कि बीजेपी के सुशील मोदी, रूढ़ी, अटल जी, अडवाणी जी सब उनके घर पर जाके गठबंधन किए थे और बीजेपी ने चुनाव लड़ा उनकी पत्नी के साथ। तो वो सही हो गए क्योंकि अटल जी, आडवाणी जी और तो गलत किया। अगर किसी ने किया तो गलत किया, चाहे रूढ़ी ने किया, चाहे अटल जी ने किया, चाहे आडवाणी जी ने किया, गलत किया। आप क्या कहते हैं आनंद मोहन के बारे में? किया तो उस पर खंडन करिए। अरे आप आनंद मोहन के बारे में आप बहस क्यों नहीं? सुब्राष्ट्रा आपने और भयानक खंडन क्या होगा पप्पू जी? कह तो रही हूँ कि बहुत सारी चीज, बहुत सारे नेता गए होंगे आनंद मोहन के। अब सुन लीजिए परिस्थितियां बताइए पप्पू जी। अब सुब्राष्ट्रा जी बोल ले 30 सेकंड। आनंद मोहन के साथ खड़े हैं या उनके विपक्ष में खड़े हैं? साथ ही खड़े हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा? उस बाहुबली नेता ने एक IAS ऑफिसर की हत्या की, आज पप्पू यादव की राजनीति क्या कहती है? आनंद मोहन के साथ है या उसके खिलाफ है? किस जोगी जी ने अपना 4 मर्डर केस वापस ले लिया और बिल्किस के केस में वापस लेकर, अरे जोगी जी की बात कहाँ करें? जोगी जी बिहार में राजनीति कर रहे हैं। हम कह रहे हैं आनंद मोहन की बात करें। लवली आनंद जिनकी कोई हैसियत नहीं थी सिर्फ सिवाय इसके कि वो आनंद मोहन की पत्नी थी, उनको विधायक बनाए जा रहे हैं। आपसे सवाल पूछा जा रहा है तो आप कह रहे हैं कि योगी जी का नाम लेके आ रहे हैं। योगी जी बिहार के CM है। योगी जी राजनीति कर रहे हैं बिहार में। योगी जी कहीं से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। योगी जी के नाम से बॉल चल रहा है पटना में। योगी जी के पुत्र और योगी विधायक बन के बैठे हुए हैं। योगी जी जदयू और राजद को साधे हुए हैं। कुछ भी मत बोलिए ना पप्पू जी। जो सवाल पूछा गया सीधा जवाब दीजिए और नहीं दे सकते हैं। अगर प्रतिबद्धता है आपकी राजनीति, जैसे शायद अटल जी की रही होगी, जैसे शायद आडवाणी जी की रही होगी, तो आप भी कह दीजिए कि हाँ प्रतिबद्ध है। पप्पू आनंद मोहन विषय नहीं है। वोट बैंक गड़बड़ा जाएगा। आनंद मोहन विषय नहीं है आज हमारा। आनंद मोहन हमारा विषय नहीं है, इसलिए मेरी राय है। एक वाक्य केवल कि जो दलित लाइव्स मैटर का बैनर लेकर घूमते हैं, एक दलित की हत्या करने वाले के लिए इतना प्रेम पप्पू यादव जी का देखकर मेरे मन में कई सवाल निर्माण हो रहे हैं। अच्छा ठीक है ओके भैया पप्पू जी, प्रेम बीजेपी मत दिखाइए। ठीक है लेकिन बीते एक दशक से, अब एक और इंपॉर्टेंट खबर, बीते एक दशक से मोदी के खिलाफ गालियां चल रही हैं। विपक्ष और खासतौर पर कांग्रेस का एक ये बड़ा हथियार रहा है। हालांकि इतिहास गवाह है कि उन्हें हमेशा इसका नुकसान ही उठाना पड़ा है। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी एक खास अंदाज में पब्लिक के साथ अपना कनेक्ट बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में जब सबसे पहली बार केंद्र में सरकार को संभाला, यानी सत्ता संभाली, तो रेडियो वाले दिनों को फिर से ताजा कर डाला। पीएम मोदी ने 3 अक्टूबर 2014 को पहली बार मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत कर डाली और 30 अप्रैल 2023 को यह कार्यक्रम नॉट आउट सेंचुरी लगाने जा रहा है। ओटीटी के जमाने पर मन की बात वाले कॉन्सेप्ट कितना बड़ा है, यह पहले समझ लीजिए।
IIM रोहतक की स्टडी के मुताबिक देश के 100 करोड़ लोग कम से कम एक बार मन की बात कार्यक्रम सुन चुके हैं, जबकि 23 करोड़ लोग नियमित रूप से मन की बात को सुनते हैं। इनमें से 65% हिंदी में जबकि 18% अंग्रेजी में सुनते हैं। देश की 96% आबादी इस कार्यक्रम के बारे में जानती है। यह आंकड़े बताते हैं कि जितना दुष्प्रचार मन की बात को लेकर फैलाया गया वो फुस हो गया। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री सिर्फ अपने मन की बात करते हैं, देश की नहीं सुनते। ऐसे लोगों को IIM रोहतक की स्टडी को जरूर पढ़ना चाहिए, जिसके मुताबिक 60% लोगों में राष्ट्र निर्माण के कार्यों में जो योगदान देने का जज्बा पैदा हुआ है, 59% लोगों को लगता है कि उनका भरोसा सरकार पर बड़ा है। 55% लोगों ने कहा कि वो देश के जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए मोटिवेट हुए हैं। यानी 58% श्रोताओं ने कहा कि उनके जीवन जीने के स्तर में बदलाव आया है। लोगों से जब पूछा गया कि मन की बात कार्यक्रम को वो इतना क्यों पसंद करते हैं, तो उन्होंने माना कि मोदी की छवि मजबूत और ताकतवर नेता वाली है। पीएम को जनता ज्ञानी और भावनात्मक विजन वाला नेता मानती है। इसीलिए मन की बात महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और कांग्रेस लगातार मोदी को गाली दे रही है। फिलहाल सीएनबीसी आवाज के टक्कर के इस एडिशन में इतना ही। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।